जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पर बल दे रहे हैं। बल देने के साथ ही साथ लगातार प्रत्याशियों का चयन भी कर रहे हैं और लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भ्रमण कार्यक्रम के माध्यम से जनता से भी रूबरू हो रहे हैं और पार्टी में संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं। और जो दूसरे दल के जो भी नेता हैं, जो भी समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, उन सभी से अखिलेश यादव जी अब मुलाकात भी कर रहे हैं और सभी को बड़ा दिल दिखाते हुए सभी को समाजवादी पार्टी में शामिल भी कर रहे हैं। लगातार औरतों की, महिलाओं की, बहनों की, बेटियों की, सबके हक की आवाज़ उठा रहे हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव जी। इसी बीच में अब तक अखिलेश यादव जी लोकसभा चुनाव में जहां पर सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को 17 लोकसभा सीटें दी हैं और 63 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे। इसी बीच में अखिलेश यादव जी ने 31 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर भी दिया है। अब इसी बीच में जो सबसे ज़्यादा चर्चित जो लोकसभा सीट है, फूलपुर की लोकसभा सीट, जहाँ से लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और विचार विमर्श करने के साथ ही साथ यहाँ से सबसे जो आगे जो नाम चल रहा है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का। डॉक्टर पल्लवी पटेल जी आप लोगों को पता ही, समाजवादी पार्टी की महिला विधायक है। इनका अपना एक दल है, अपना दल कमेरावादी, उसमें यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही साथ यह उसकी कार्यवाहक भी हैं। तो अब यह जो फूलपुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से इनकी समाजवादी पार्टी इन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि पल्लवी पटेल जी लगातार पीडीए की बात कर रही है। पीडीए की रणनीति के तहत ही वह लगातार जनता के मुद्दों को जनसंपर्क के माध्यम से उठाती भी रहती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी था, राज्यसभा का चुनाव हुआ था तो उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्हें अपना वोट भी दिया था। अब हम बात करेंगे दूसरी जो लोकसभा सीट है, जहाँ से मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से वर्तमान समय में इनकी जो बहन है अनुप्रिया पटेल जी, वह वर्तमान समय में सांसद है और सांसद होने के साथ ही साथ वह अभी जो भारत सरकार है उसमें कैबिनेट मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल जी। तो अनुप्रिया पटेल की जो मिर्ज़ापुर की लोकसभा सीट है, यहाँ से जो खबर सामने निकल के आ रही वो ये है कि यहाँ से अखिलेश यादव जी ने जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी की जो माता जी हैं श्री कृष्णा पटेल जी, उन्हें इस सीट पर चुनावी मैदान में उतरने के लिए कहा है। अखिलेश यादव जी लगातार महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं और सम्मान के साथ ही साथ उन्हें राजनीति में भी सक्रिय कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे जो एक लोकसभा सीट है, नगीना लोकसभा सीट। नगीना लोकसभा सीट जैसा कि आप लोगों को पता है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण लगातार यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के साथ ही साथ जनसंपर्क के माध्यम से जनता से रूबरू हो रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट की विशेषता ये है क्योंकि यहाँ पर दलित वोटर ज़्यादा है और दलित वोटर होने के साथ ही साथ मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो इनकी स्वयं अपनी एक पार्टी भी है, उस पार्टी के यह स्वयं अध्यक्ष। और नगीना लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के तहत ये जो नगीना की लोकसभा सीट है, यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनावी मैदान में भी उतरेंगे, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जी सभी को साथ ले रहे हैं। इसी को एक हमने सर्वे किया था, वो हम आपको दिखाते हैं। इस सर्वे में क्या है, जिस सर्वे में हमने क्वेश्चन पूछा था अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहिए, तो इस पर 3100 लोगों ने वोट दिया है। 3100 लोगों में 86% लोगों ने कहा है कि हाँ भाई, डॉक्टर पल्लवी पटेल को लोकसभा का चुनाव लड़वाना चाहिए, और वो भी हम अपने पास से बता रहे हैं, वो भी फूलपुर की लोकसभा सीट से। अब हम दूसरा बात करेंगे। अभी हमने 33 मिनट पहले एक पोस्ट डाली थी जिसमें पूछा था फूलपुर लोकसभा सीट से पल्लवी पटेल जी कितने वोटों से जीतेंगी। यहाँ पर 585 लोगों ने वोट किया, जहाँ पर 57% लोगों ने कहा 1 लाख से ऊपर मतों से जीतेंगी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। तो लगातार अखिलेश यादव जी, ये जो हमने आपको प्रत्याशी बताए हैं, ये लगातार क्षेत्र के माध्यम से जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार इनको टिकट देने के लिए लगातार विचार विमर्श भी कर रहे हैं, क्योंकि तीनों जो नेता, ये कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी, अगर इन्हें टिकट देती है तो ये निश्चित तौर से यह जीत कर ही आएंगे। और आने के साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को भी ये जो लोग हैं, जो अखिलेश यादव जी के जो साथी हैं, वो मजबूत करेंगे। हालांकि यह भी संभावित प्रत्याशियों की जो सूची है वो हमने आपको बताई। अभी तक अखिलेश यादव जी ने